क्या मतलब है वोट देने का यार? एक साल तक 750 ज्यादा किसानों की शहादत चली गई, अब तक एक भी बार ये नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने कहा किसान मर गए, आज भी बोल कर चला गया। ये अभी तानाशाही भी समाप्त कर देंगे। सरकार की जीत है, किसानों की जीत है? किसानों की जीत है, सरकार की हार है और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी अब। और इस सरकार का ढंग ये किसान ही बैठा सके, क्योंकि किसान कौम एक ऐसी कौम है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जो लोग नु कहते थे हम इस बिल के पक्ष में है और मोदी जी तो इस बिल को वापसी लेने के नहीं, तो वे तो मोदी जी की वाह कर रहे थे। अब मोदी जी ने क्या काम करा, बिल तो वापसी ले लिए, अब उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब थूक के चाटना किसे कहोगे? ये झूठा आदमी तो आतंकवादी बोल रहा था हमें, थे हम आतंकवादी, आज तो किसान माना ना, तो झूठ कहाँ पकड़ा? क्यों झूठ आंदोलन जी भी बताया था? क्यों फोड़ रहे हो? किसके? हमारी जब जीत की शुरुआत होती है ना, ये शुरुआत है हमारी, पहला पड़ाव है। अभी बहुत सीढ़ियाँ बाकी है, अभी 19 सीढ़ियाँ और ऊपर है, एक पहली सीढ़ी चढ़ी, आज हमें नाम मिला किसान का। आज से पहले हम आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत सारे थे, लेकिन आज से हम किसान हुए हैं। पूरे देशवासी की नजरों में, गोदी मीडिया की नजरों में भी आज हम किसान हैं, नहीं तो वे हमें अयाशी गड्ढा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी यही बताने बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो अय्याश जी भी बोलते थे? वो उनसे जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल मोदी जी का होना है। देश का नाश करने के लिए मोदी जी थैंक यू तारा, सारे देश का नाश कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया था हमने। आज किसान से राफेल आ गया, डर गया पाकिस्तान, फिर दाढ़ी बढ़ा ली, डर गया पाकिस्तान। सर मोदी जी राज में तो आज़ाद हुआ है देश 2014 से। हाँ नहीं आज़ाद नहीं, पहले देश था ही ना। कंगना जो ये तानाशाही की अंत की शुरुआत है। आज किसानों की जीत है, सरकार की हार है। और सरकार 11 महीने में जाकर के आज ये समझी है कि भाई हम लोग किसान हैं। आज जाकर के इनको पता चला कि हम किसान हैं। और रही बात ये जो अंधभगत थे, जो शोर मचाए थे, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कई हजार करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर लिए। आज इस सरकार ने पूरे देश को बता दिया असली किसान यही है। हम तो जानबूझ कर दबा सकते थे। देखो सच को हराया नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है। आज सच्चाई की जीत हुई है, लेकिन हमें इस झूठे आदमी में विश्वास नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये झूठा आदमी है जिसने 2013 में भी हमें एक झांसा दिया था, क्योंकि झांसे राम है यूँ। इसने 2013 में एक झांसा दिया था, अकबर 15-15 लाख रुपए होंगे, सारे देशवासियों को पागल बनाया था। आज फिर यूँ झांसा दे रहा है इसी चीज़ का। तो इस झांसे राम के झांसे में ऐसे नहीं आएंगे हम। इस झांसे राम का हाँ सेशन चलेगा 29 तारीख को। ये कानून वहाँ से निरस्त करवावे, MSP की गारंटी दें, MSP का कानून बनावे, और हमारे जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर है जो उनको कह रहे समाप्त हो जाएंगे, उनके आगे कानून बनावे। जो बिजली का कानून लेकर के है, बिजली कानून लेकर के आए, उसको समाप्त करें। कि अभी नहीं जाएंगे भाई, अपनी पूरी जरूरतें पूरी करवा करके जाएंगे, पूरी डिमांड पूरी करा करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो अब तो बिल तो वापस हो गए, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ दिन पहले वहाँ आंदोलन जी भी बताया था, परजीवी भी बताया था। नरेंद्र ने कहा था, इनका जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहला, चंद लोगों की भीड़ इकट्ठा होने का मतलब किसान थोड़े ऐसे थोड़ा आंदोलन कानून भी वापिस थोड़े हो जाते हैं। तो आज किसानों में उत्साह है, क्योंकि एक घमंडी सरकार को नीचे जमीन में रगड़ा है और इसका घमंड टूट गया है, और इसका घमंड इसका नाश का कारण आ चुका है। अभी तो शुरुआत है, फायदा होगा बीजेपी को? बाहर करेंगे, इसे सत्ता से बाहर करेंगे। अब वोट नहीं दोगे? क्या मतलब है वोट देने का यार? एक साल तक 750 ज्यादा किसानों की शहादत चली गई, अब तक एक भी बार ये नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने कहा किसान मर गए, आज भी बोल कर चला गया, जुमला छोड़ के चला गया चुनाव का है। आज भी अरे जुमला ही तो है। 15 लाख मिल गए क्या तुम्हें? मिल गए 15 लाख? मिल गए क्या 15 लाख? वो भी तो जुमला था, तुमने खुद ही बोला था। रैलियों में बोला ना, रेडियो में मंच से बोल देते हैं। आज कहाँ से बोल दिया? आज भी संबोधन करा। तो संबोधन है। हाँ संबोधन, मन की बात भी तो है ना, कई चीजें ऐसी बात नहीं होती। देखिए ऐसा है, आज जो किसान की जीत हुई है ये पहला पड़ाव है, अभी बहुत सारे पड़ाव बाकी है। और तानाशाही के अंत की शुरुआत है। अभी तो तानाशाही की अंत की शुरुआत हुई है, अभी तानाशाही भी समाप्त कर देंगे। सरकार की जीत है, किसानों की जीत है? किसानों की जीत है, सरकार की हार है और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी अब। और इस सरकार का ढंग ये किसान ही बैठा सके, क्योंकि किसान कौम एक ऐसी कौम है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो ये कह रहे थे हम तो फायदे के लिए लाए थे, लेकिन समझाने में हमें थोड़ी जो समझाने वाली बात कही ना, मैं बता देता हूँ, तुम भी यहाँ कवरेज कर रहे हो 1 साल से। समझाने वाली बात उन्हें कही, जो कुछ संगठन यहाँ से छोड़ करके चले गए थे, कुछ लोग भाजपा के कार्य करते थे जो कहते थे हम असली किसान हैं, जो लोग कहते थे हम इस बिल के पक्ष में हैं, और मोदी जी तो इस बिल को वापसी लेने के नहीं, तो वे तो मोदी जी की वाह कर रहे थे। अब मोदी जी ने क्या काम करा, बिल तो वापसी ले लिए, अब उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब थूक के चाटना किसे कहोगे? अब उनके मुंह में तो छचुंदर आ गई, सांप के मुंह में छचुंदर, तो अब जाए तो कहाँ जाए? अब समस्या तो ये होगी ना, अब उन्हें नहीं समझा सकते ना मोदी जी।
अब मोदी जी ने तो एक काम करा, एक साल में जाकर हमें नुका हम किसान है, असली किसान है। एक प्रमाण पत्र तो मिल गया देशवासियों को, हम असली किसान। 1 साल तक लड़ रहे थे, हमारी आवाज़ दबाने का प्रयास करा गया, हमें कुचलने का प्रयास किया गया। 28 जनवरी की रात को जब हम यहाँ मौजूद थे, इतनी फोर्स लगा करके हमें मारने दफन करने का प्रयास किया गया। कितनी बार इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। तंबू नहीं हटेंगे अभी। तंबू तो यहीं गड़ रहे भाई, रिपेयर होने लग रहे हैं। तो अभी कब तो हटेंगे, किस दिन है? जब हमारी सारी जो मांगे है एमएसपी पे कानून बन जाएगा। कहते थे कि कैसी कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब तो भाई एक बात तो बताओ, जब शुरू में उस टाइम हमने एक बात कही थी भाई, पहले तो एक बात करो, बात जीप करेंगे जब तुम सबसे पहले उनको होगा हम ये कानून रद्द करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कानून रद्द ना करवा के सारे संशोधन कर लो। तो अब कानून रद्द कर लिया, सरकार बात करेगी अपना, आप क्यों नहीं करेगी? अब बाकी के काम भी तो आगे हैं। अब तुम्हारे जैसे जो बेरोजगार साथी घूम रहे हैं उन्हें भी तो रोजगार की भी तो बात करेंगे, मेरे जैसे नौजवान साथी। हाँ भाई, लेकिन जो एक मोर्चा बन रहा था, आपको नहीं लगता उस पे पानी फिर गया है? कौन सा मोर्चा? मोदी जी के। मोदी जी का मोर्चा? नहीं, मोदी जी के इस ऐलान से जो एक मोर्चा बनना था यूपी में, उस पर पानी नहीं फिर गया आपको लगता? किस चीज का मोर्चा बन रहा था? अरे चुनाव नहीं आ रहे, समझदार। अरे चुनाव आ रहे, अभी उपचुनाव में डोज दी थी ना, एक इंजेक्शन दिया था। यहाँ बड़ा इंजेक्शन देंगे, क्या दिक्कत आ गई? अभी कहाँ मांग ली? मान जुमला है। बता रहे होंगे भानु वाला मोर्चा था ना, भानु वाला मोर्चा था। नहीं, जो चुनावी मोर्चा, जो पार्टियां, जो सपा का ऑलरेडी, देखिए वो तो पहले भी लड़े थे गठबंधन करके। वो मोर्चा क्या कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है? हमारा मकसद ये नहीं है सत्ता परिवर्तन, हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, चाहे कोई भी आओ सत्ता में। वो आदमी जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा ये देश उसी दिन खुशहाल हो जाएगा। इस देश में सामान फेंकने की आवश्यकता नहीं है। घर कब जा रहे हो? जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। हो तो गई हो। तुम्हारी हुई मांग पूरी है? तुम्हारी तो हुई, तुम्हें मिल गया नया कंटेंट। खाली जुमलेबाजी से काम। ये झूठा आदमी तो आतंकवादी बोल रहा था, हमें थे हम आतंकवादी, आज तो किसान माना ना। तो झूठ कहाँ पकड़ा? क्यों? झूठ आंदोलन जी भी बताया था। क्यों फोड़ रहे हो फिर? किसके? हमारी जब जीत की शुरुआत होती है ना, ये शुरुआत है हमारी, पहला पड़ाव है। अभी बहुत सीढ़ियाँ बाकी है, अभी 19 सीढ़ियाँ और ऊपर है। एक पहली सीढ़ी चढ़ी, आज हमें नाम मिला किसान का। आज से पहले हम आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बहुत सारे थे, लेकिन आज से हम किसान हुए हैं। पूरे देशवासियों की नजरों में, गोदी मीडिया की नजरों में भी आज हम किसान हैं। नहीं तो वे हमें अयाशी गड्ढा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी यही बताने बहुत संघर्ष कर रहा हूं। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो अय्याश जी भी बोलते थे? वो उनसे पूछो ना, थूक कर चाटना कैसा लगता है? थूक करके चाटना कैसा लगता है? टेस्ट पूछो ना कैसा है तुम्हारे पास है। आज ना तुम्हें एक काम करना चाहिए, आज तुम्हें माइक हमारे मुंह में नहीं देना चाहिए। आज उन मीडिया वालों को मुंह में मुंह देना चाहिए। उनको भाई तुम तो इन्हें ये बोलते थे, आज तो एक किसान हो गए, आज उनसे करो सवाल, अच्छा लगेगा। अरे नहीं, मीडिया यार, दो पहलवान आपस में भिड़ते हैं, गिरता है। तुम भी तो दो मीडिया वाले हो ना, मीडिया वाले सवाल करो। हिटलर बोलते थे मोदी जी, तो हम तो आज भी बोल रहे हैं हिटलर ही है वो। आज बताया तो कि आज घमंड टूट चुका है और तानाशाही के अंत की शुरुआत हो चुकी है। समय ज़्यादा लंबा नहीं है। मैंने पहले भी बोला था आपके मंच के माध्यम से, पहले आपकी मीडिया के माध्यम से बोला था कि जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल मोदी जी का होना है। हिटलर ने स्वयं को गोली मारी थी, इस मोदी ने इतनी गलतियां कर दी, स्वयं को गोली मार कर मरना पड़ेगा। 300 पार बीजेपी इसलिए कहती थी कि कानून वापस कर लेंगे चुनाव से। नहीं 300 पार की बात नहीं, वो तो इको चैम्बर मैंने तुम्हें पहले समझाया था तुम्हारी पुरानी वीडियो में। इको चैम्बर में फंस चुकी है भाजपा, इस पे इको चैम्बर से नहीं निकला जाएगा। इसका तो विनाश होना है, इसका तो अंत आ चुका है। तो ट्रैक्टर तैयार नहीं है ना? ट्रैक्टर तो तैयार खड़े अभी। अरे अभी पता क्यों खड़े हैं? ट्रैक्टर तो तैयार है, तेल वेल लग के टंकी वंकी फुल हो गया, तैयार है ट्रैक्टर तो। 29 तारीख को अब नहीं जाएंगे ना? अरे इसका कुछ नहीं पता सरकार, क्यों नहीं जाएंगे भाई? क्यों नहीं जाएंगे? पहले तो हम आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे, अब तो हम किसान हो गए। अब तो हमें जान दो, अब तो अब क्यों नहीं जान देते? अब क्यों नहीं जान देते? थैंक यू बोल दो मोदी जी को। अरे बोलने वाले बतरे पड़े, थैंक यू बोलते देश नाश कर दिया। देश का नाश करने के लिए मोदी जी थैंक यू तारा, सारे देश का नाश कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया था हमने। आज के लिए नहीं बोलने पर क्या? अरे ये जुमला है, झूठा आदमी, इसका कुछ पता ना, कद बदल जा भाई, कद रपट जा, इसका कुछ नहीं पता है। झूठा आदमी है, झूठा आदमी। बात तो बन रही है, बात तो अभी बात संसद भवन में बढ़ेंगे, 29 तारीख से लगेगा। 29 तारीख को हम भी तो चलेंगे ना। वो ट्रैक्टर को डर सता गया मोदी जी को, कल को तो घुसाएंगे यहाँ से, तो हम तो जाएंगे। 2022 में चुनावी माहौल चल रहा है क्या ये? अरे चुनाव का तो, और चुनावी एजेंडा तो है, जुमले तो फेंकते फिर रही है सरकार। और क्या काम है इसका? जुमला फेंकने का काम है। क्या लेना देना किसान से? राफेल आ गया, डर गया पाकिस्तान, फिर दाढ़ी बढ़ा ली, डर गया पाकिस्तान। सर मोदी जी राज में तो आज़ाद हुआ है देश 2014 से। हाँ नहीं आज़ाद नहीं, पहले देश था ही ना। कंगना जो कह रही है 2014 में देश आज़ाद हुआ, ठीक कह रही है लौंडिया। 2014 में आज़ाद नहीं हुआ, देश बना 2013-14 में भारत। उससे पहले तो वो
बाजू आके और वहाँ बिगनी पहन कर डांस करती थी पाकिस्तान में कंगना। हिंदुस्तान था ही नहीं यहाँ। अच्छा। ठीक कह रही है, यहाँ हिंदुस्तान कहाँ था? उससे पहले तो वह पाकिस्तान में डांस करती 250 रुपये रात में। अब वो 14 में बनी, 14 में वह भी आ गई। मानसिक रूप से आज़ादी मिली ना 14 में आपको। अच्छा, मानसिक रूप से मिली। एक बात बताओ, रात को शराब पी के क्लबों में 250 रुपये में नाचने वाले भी बताएंगे आज़ादी कद मिली? अरे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसों का अपमान कर रही है, शर्म नहीं आती इसको? केवल एक उसके लिए, टिकट के लिए। और सुनो, ऐसी है भाजपा, ये इसे भारत रत्न दे रहे थे, सन्नी लियोन कूद के बीच में उसका तय हो गया। अच्छा। आके तू भारत रत्न ले लिए, इसी दे लन दे, पद्म श्री इसको दे दे। पहला पद है जो राष्ट्रपति देकर पछता रहा, उसका ट्वीट पढ़ो, कराम मुझे उल्टा लेने का मन कर रहा। कुछ डील हुई है कि किसान नेताओं कानून वापस हो जाए या हाँ, को लेकर हुई है डील कि गांव में जब घुसोगे पहले कानून वापसी, गाड़ी जब चलेगी थारी पहले MSP पे गारंटी। हुई है डील। अरे ये जो प्रोग्राम थे अब रहेंगे या फिर पोस्टपोन हो जाएंगे? देखिए, प्रोग्राम तो अभी जो 29 से पहले तो रहने चाहिए, वैसे संयुक्त मोर्चा तय करेगा, पर क्योंकि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, आंदोलन खत्म 29 में, सत्र चालू होने के बाद जब वापसी हो जाएगा, गारंटी मिल जाएगी, वार्ता हो जाएगी, तब समाप्त हो। तो बोल दिया आज प्रधानमंत्री जी ने। अरे प्रधानमंत्री ने बोल रहा 15 लाख भी, जिनपिंग ने बोल रहा था आगे, प्रधानमंत्री बोल रहा कार धन लाऊंगा, ले आया। तो यही तो सुनना चाह रहे हैं आप, एक भी शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री, आज बोल दिया तो कुछ। तो प्रधानमंत्री तो बोल रहा है कि 15 लाख दूंगा, दे दिए क्या? वो जिनपिंग कह रहा था। तो आज भी भरोसा नहीं है कि जो आज बोला टीवी पर? भरोसा किस पे यार, महाज उठते आदमी पे कौन भरोसा कर लेगा? अब कैदी उम्मीद की किरण नजर आई है कि प्रधानमंत्री पहली बार बोला तो टेप तो खुली, फेविकोल तो हटा। माना आपको? पर कहा, अरे माना, हमारे किसानों की हत्या कराने के बाद खुला, माना तो। पर ये कहा कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, उसमें विफल रहे हम। विफल रहे? हाँ, कुछ ही है। हाँ, अब भी कुछ क्या आप ही हो क्या? देखिए, अब तो इसलिए बोल रहा गोलमोल भाषा कि बम्बई वालों जिन्होंने एडवांस दे रखा उन्हें क्या जवाब देगा? उन्हें क्या जवाब देगा? उनको भी तो देखना जिनकी चौकीदारी कर रहा। पहली बार देश में लगा प्रधानमंत्री है, और नहीं तो MSP की तरह वो भी दिखाई नहीं देता। जैसे MSP है, थी, रहेगी, मिलेगी नहीं। सर अब तो आपकी 2022 में डबल हो जाएगी, आए 2 गुना। हाँ, एक तारीख से, 1 जनवरी से प्रधानमंत्री ने कह रहा है अभी, तुम भी ले लो कैमरे, देखूंगा धान लेके SDM का जाऊंगा दूने में खरीद। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहा, बीजेपी ने किसानों का वोट तो देंगे। बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसा? लोग खबर समझ लेंगे। 5 साल बाद 25 रुपए, 5 रुपए पैसे, 5 पैसे किलो, कुंटल बता, मारा टन बता लगो ना, सब चीज तो किलो में बिका है देश में। 25 रुपए कुंटल, अरे टन में बता लगो 250 रुपए टन। गन्ना तो आपका कुंटल में बिकता है। अरे कुंटल में बिकता है तो कब तक बिकता रहेगा? दादियों के जमाने से बिक रहा, 5 साल हो गए, अगर 20 रुपए बढ़ाते 100 रुपए हो गए, आज गंगा क्यों नहीं बढ़ाए? आज आपको खुशखबरी मिली, अब तो खुश हो जाओ। बिल्कुल खुशखबरी का संदेश, संकेत है, संकेत मिली कहाँ है? मिलेगा तो कागज मिलेगा जब मानेंगे। कुछ साजिश लगती है इनका क्या पता, अमित शाह आओगा मोटी सी नाड़ करके कह देगा तो जुमला था। कौन रोक लेगा इन्हें? क्या लग रहा है, मतलब प्रधानमंत्री जी धोखा देना है आपको, ये लग रहा है? अरे धोखा तो दे रहा, अब क्या हो सका, ईमानदारी से बोल रहा हो, अब तक तो वही दिया उनने, अब क्या संकेत दे रहा, हो सका सच बोल रहा हो। सच ही बोल रहे हैं हम, कह रहे हैं। अरे आपका कौन सा मास्टर लिख के दे दिया? हम तो 29 में यकीन करेंगे। कह तो दिया 29 को हम कर देंगे। वही तो कह रहा, अब संविधान के तहत हम वापस करेंगे। अब तक जितनी बात है वही तो कह रहा, वही तो ये कह रहा था कि डीजल जो है 65 का तेज है, 30 का होना चाहिए, हो गया। जब इनको बिल वापिस ही करने थे, 1 साल पहले क्यों नहीं करे, जब 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हो? तो ये 1 साल पहले सोच रहे थे किसान है 10-20 दिन में थक के भाग जाएंगे, इन्हें ना पता के सवेरे पानी कर बैल को गिरा कर नाड़ दे के फिर उससे खेत जुतवावे। अब एक बात बताओ, प्रधानमंत्री बनाया हो, क्या उपचुनाव में डोज दी थी जो आप डोज की बात कर रहे थे? डोज तो धरिए तैयार, जो बंगाल में दी थोड़ी सी वह सब बच रही है, पूरी 5 किलो की दवाई कब दोगे वो? अच्छा, अभी तक जो है दवाई 22 में देंगे। अभी तक खालिस्तानी और ये सारी चीजें कहा जाता था, मतलब क्या लग रहा है? सच बोल रहा हो? सच ही बोल रहे हैं हम, कह रहे हैं। अरे आपका कौन सा मास्टर लिख के दे दिया? हम तो 29 में यकीन करेंगे। कह तो दिया 29 को हम कर देंगे। वही तो कह रहा, अब संविधान के तहत हम वापस करेंगे। अब तक जितनी बात है वही तो कह रहा, वही तो ये कह रहा था कि डीजल जो है 65 का तेज है, 30 का होना चाहिए, हो गया। जब इनको बिल वापिस ही करने थे, 1 साल पहले क्यों नहीं करे, जब 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हो? तो ये 1 साल पहले सोच रहे थे किसान है 10-20 दिन में थक के भाग जाएंगे,